सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लासेस के मैथ्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.6। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम एक सर्कल की फिगर दे दी है, इसमें हमें इन पार्ट्स की नेमिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको सर्कल और उसके पार्ट्स के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट में पूछा है सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, बीच का पॉइंट, सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या है हमारा ओ। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया हमारा ओ। ठीक है, 3 रेडिया है। यहाँ पर रेडिया आपके लिए नया शब्द है। रेडियस होता है इसका सिंगुलर, रेडियस मतलब एक रेडियस, रेडिया मतलब बहुत सारी रेडियस, तो ये प्लूरल फॉर्म है रेडियस की। ठीक है, जैसे वर्टेक्स की वर्टिसेस होती है वैसे ही रेडियस की रेडिया होती है। ठीक है, 3 रेडिया पूछी मतलब 3 रेडियस। अब रेडियस क्या होती है? जो सेंटर को सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट से ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट, वो हमारी रेडियस होती है। एक तो आपकी ये रेडियस हो गई, एक आपकी ये रेडियस हो गई और एक आपकी ये रेडियस हो गई ना, 3 रेडियस। डायमीटर मैंने क्या बताया था? डायमीटर 2 रेडियस से मिलकर बनी हुई होती है ना। डायमीटर 2 रेडियस से मिलकर बनी हुई होती है और सारी सर्कल के जितनी भी डायमीटर रेडियस होती हैं, सारी डायमीटर इक्वल होती हैं, सारी रेडियस भी इक्वल होती हैं। तो हमेशा डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल हैं, लेकिन अलग अलग नेमिंग के लिए ओ ए अलग एक रेडियस है, ओ सी अलग एक रेडियस है। तो 3 रेडियस कौन सी हैं? ओ ए है ना, ओ सी और ओ बी, ये वाली ओ बी, 3 रेडियस हो गई। लाइन सेगमेंट है इसलिए मैंने ऊपर ऐसे डंडा खींच दिया। डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या होती है? जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रहा हो और सरकमफ्रेंस से 2 पॉइंट से ज्वाइन करा है, पॉइंट सी और ए, है ना। तो डायमीटर क्या हो गई? ए और सी। डायमीटर हो गई ए सी, डायमीटर हो गई ए सी। ए पॉइंट पर ज्वाइन करा रहा है सर्कमफ्रेंस को, सी पॉइंट पे, और सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर क्या हो गई हमारी? ए सी। कॉर्ड क्या होती है? मैंने क्या बताया था? लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारी डायमीटर, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस से 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, लेकिन वो सेंटर से भी पास हो रही है। कॉर्ड जरूरी नहीं है हर बार सेंटर से पास हो। कॉर्ड कहीं भी कहीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो सर्कमफ्रेंस के, तो वो कॉर्ड हो गई। लेकिन डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होती है, इसलिए जो हमारी कॉर्ड है वो डायमीटर हो सकती है, लेकिन डायमीटर कॉर्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कॉर्ड हमेशा सेंटर से पास नहीं करती। अब इसमें एक कॉर्ड पूछी है, कॉर्ड कौन सी है? ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है सर्कमफ्रेंस से, ईडी, तो हमारी कॉर्ड हो गई ईडी, कॉर्ड हो गई हमारी ईडी। ठीक है, 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर। इंटीरियर में मतलब कोई भी क्लोज्ड कर्व होता है तो उसका इंटीरियर मतलब उसका अंदर का एरिया और एक्सटीरियर मतलब बाहर का एरिया। अब अंदर तो कौन कौन से पॉइंट है? एक तो आपका पी है, एक आपका हो गया पी, और एक देखो आप सेंटर है, वो भी तो सर्कल के अंदर ही आता है, सेंटर भी तो सर्कल के अंदर ही आता है, तो आपका एक ओ भी अंदर का हो गया। तो इंटीरियर में 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पी और ओ। अब पॉइंट इन दी एक्सटीरियर, बाहर सर्कल में कौन सा पॉइंट दिया हमारा? क्यू, तो एक क्यू पॉइंट हो गया एक्सटीरियर में। अब सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? जो 2 रेडियस और सरकमफ्रेंस के जितना भी पार्ट जैसे हम आर्क कहते हैं, उसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमारा सेक्टर होता है। हमारा सेक्टर है ये वाला एरिया, तो इसे हम लिख देंगे ओ ए बी, और ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख देंगे शेडेड पोर्शन। डायग्राम में ये शेड है तो इसे हम लिख देंगे शेडेड पोर्शन, है ना। अब सेगमेंट में कोई सेंटर से तो होता नहीं है सेगमेंट। जब डायमीटर को हम कॉर्ड मानेंगे तब भी हमारा वो नहीं आता सेंटर। रेडियस में तो सेंटर इंक्लूड होता है, इसलिए हमने ओ ए भी लिखा, लेकिन यहाँ तो नहीं होता, तो इसलिए हम सिंपली लाइन सेगमेंट ईडी लिख देंगे, ईडी, और ब्रैकेट में लिख देंगे शेडेड पोर्शन, ब्रैकेट में लिख देंगे शेडेड पोर्शन। सेक्टर को लिखने का तरीका बता दिया मैंने, 3 पॉइंट्स लिख दो लगातार ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी लिख दो और ब्रैकेट में शेडेड पोर्शन। और सेगमेंट को कैसे लिखो? जो हमारी कॉर्ड है उसे लिख दो और ब्रैकेट में शेडेड पोर्शन। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 2 में ये पूछा है, इसमें 2 पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले पार्ट में इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड। ये मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर में। क्या पूछा है कि हर जो डायमीटर होती है सर्कल में, इन्फिनिटी डायमीटर होती हैं, काउंटलेस होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, बहुत सारी। सेंटर से आप जितनी भी लाइनें पास कर दो, जितनी भी लाइन पास कर दो वो सारी आपकी डायमीटर हो गई, है ना। और जो दोनों सरकमफ्रेंस से 2 पॉइंट पे टच कराए वो लाइन सेगमेंट, तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। तो
ठीक है, तो डायमीटर पता है आपको। और कॉर्ड क्या होती है कि जो लाइन सेगमेंट सरकमफ्रेंस से 2 पॉइंट से टच कराए। ठीक है, कॉर्ड हमेशा जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास करे, है ना। तो पूछा है कि हर डायमीटर कॉर्ड होती है। हाँ होती है। क्यों? क्योंकि डायमीटर भी सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंटों से टच कराती है और कॉर्ड भी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट से टच कराता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि डायमीटर एक कॉर्ड है, यस। लेकिन हम कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि डायमीटर हमेशा हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए, लेकिन कॉर्ड हमेशा सेंटर से पास नहीं होती। कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है आपकी, जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट ए या बी है, तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये तो सेंटर से पास नहीं हो रही, लेकिन वो कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट से वो लाइन सेगमेंट टच हो रहा है ना, मीट हो रहा है, तो वो कॉर्ड है, लेकिन वो डायमीटर नहीं है। तो पूछा है बी पार्ट में, इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर? क्या सर्कल में जितनी भी कॉर्ड होती हैं वो डायमीटर होती हैं? नो, हर कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती, हर कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमें एक सर्कल बनाना है। मैं यहाँ पर बना दिया सर्कल, उसमें हमें ये सारे पार्ट्स मार्क करने हैं। ठीक है, पहला है इट सेंटर। जब आप सर्कल बनाओगे तो आप कंपास से सर्कल बनाओगे, तो जिस पॉइंट पे आप कंपास रखोगे वो आपका सेंटर होगा सर्कल का। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैं सेंटर मान लेता हूँ, ये हो गया आपका ओ। सेंटर मैंने क्या लिया? ओ। जब आप ये ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे हैं कि सर्कल आपको बनाना है, ये मार्क करना है, तो आप पार्ट्स में जितने भी हो उसमें आप नेमिंग भी करके आइए, जिससे टीचर को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दूसरा पार्ट दिया है एक रेडियस बनानी है। तो रेडियस क्या होती है? सेंटर से लाइन सरकमफ्रेंस से कोई पॉइंट पर टच करे, ओ ए, वो आपकी रेडियस हो गई। डायमीटर क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ ए, आपकी रेडियस। डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या होती है? जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो और सर्कल से 2 पॉइंट पे टच करे। तो मैं एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ, सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल से 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे मैं लिख देता हूँ सी डी। सी डी है ना, सी डी मैंने बना दिया, सी डी हमारी डायमीटर हो गई। पूछा है फिर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जो 2 रेडियस सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट से मीट कर रही है और जितना पार्ट सरकमफ्रेंस का आ रहा है उसके अंदर का एरिया, वो आपका सेक्टर हो गया। अब आपका सेक्टर ये भी हो सकता है, सेक्टर ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये भी 2 रेडियस है, ये भी 2 रेडियस है। ठीक है, तो आपका ये भी सेक्टर हो सकता है, क्योंकि ये भी रेडियस है। नहीं, अगर ये थोड़ी टेढ़ी होती, ये पूरा स्ट्रेट है, अगर ये थोड़ी टेढ़ी होती तो वो भी आपकी रेडियस होती, तो वो आपका सेक्टर हो जाता। ठीक है, तो मैंने ये एरिया ले लिया है आपका सी ओ ए ओ सी या सी ओ ए, ये आपका सेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया? सेक्टर। मैंने यहाँ लिख दिया सेक्टर सी ओ ए, ब्रैकेट में शेडेड पोर्शन। ठीक है, फिर पूछा आपसे सेगमेंट। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि डायमीटर हमेशा कॉर्ड हो सकती है, डायमीटर कॉर्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो सरकमफ्रेंस से 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, और कॉर्ड भी हमारी वही चीज़ होती है कि सरकमफ्रेंस से 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट। लेकिन डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करती है, और कॉर्ड कॉर्ड क्या होती है? जो सरकमफ्रेंस से 2 पॉइंट से ज्वाइन करे। तो डायमीटर कॉर्ड हो सकती है। ठीक है, डायमीटर कॉर्ड हो सकती है। डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये आपको पता है। डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारी सीडी एक डायमीटर है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो सीडी हमारी कॉर्ड भी हो सकती है, सीडी हमारी कॉर्ड भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सीडी क्या कॉर्ड हो सकती है, क्योंकि सरकमफ्रेंस से 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। तो आपका ये पूरा हिस्सा सेगमेंट हो गया, आपका ये पूरा हिस्सा सेगमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सी डी एक कॉर्ड मान ली। अगर आप एक अलग से कॉर्ड बना के मार्क करो तब भी वो आपका सेगमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे हर डायमीटर कॉर्ड होती है, हर डायमीटर कॉर्ड होती है, तो उसके अंदर का जितना भी एरिया आ गया वो आपका सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? सी डी, शेडेड पोर्शन, सी डी, है ना। सेगमेंट क्या हो गया आपका? सी डी। सेगमेंट को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सी डी होता है जो लाइन सेगमेंट है वो लिख दो और ब्रैकेट में शेडेड पोर्शन लिख दो। अब पूछा है पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में एक पॉइंट। अब सेंटर भी तो हमेशा इंटीरियर में आता है, सेंटर भी तो हमेशा इंटीरियर में आता है, तो ओ ले लिया। पूछा है पॉइंट अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट बी मार्क कर दो, तो बी मार्क हो गया। ठीक है, अब पूछा है आपसे आर्क, ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपकी हो गई डायमीटर, ये आपकी हो गई डायमीटर, ये आपकी रेडियस हो गई। अब पूछा है आपसे आर्क। आर्क क्या होता है?
सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट दो पॉइंट्स के बीच में, अब डी ए के बीच में ये इतना पार्ट आ रहा है तो ये आपकी आर्क हो गई, ए सी के बीच में इतना पार्ट आ रहा है ये आपकी आर्क हो गई, सी डी के बीच में इतना पार्ट आ रहा है ये आपकी आर्क हो गई। मैंने ये आर्क मान ली। आर्क को कैसे लिखते हैं, आर्क को कैसे लिखते हैं, जो दो पॉइंट्स है वो लिख दो ए डी, और लाइन सेगमेंट जैसे लाइन खींचते हैं आर्क में ऐसे कर्व लाइन बना देते हैं, तो ये आपकी आर्क हो गई ए डी, ए डी आपकी आर्क हो गई, ऊपर एक सर्व कर्व लाइन बना दो, ठीक है, ये वही आपकी आर्क। ये था आंसर आपका क्वेश्चन सेकंड और थर्ड का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 4 में ये हमें इसमें ट्रू फॉल्स बतानी है, हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट है टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल व्हेन नेसेसरीली इंटरसेक्ट, सर्कल में दो डायमीटर है वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, ये आपका सेंटर हो गया ओ। अब डायमीटर क्या होती है, जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करे और दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे मीट करे। तो ये सेंटर है, तो ए भी एक डायमीटर है और सी डी एक डायमीटर है, तो ये इंटरसेक्ट तो कर रही है सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमेशा करेंगी। आप ये एक डायमीटर बनाओ ये भी इंटरसेक्ट करेगी, ये एक डायमीटर बनाओ ये भी इंटरसेक्ट करेगी, जितनी भी आप डायमीटर बनाओगे वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, सेंटर पे। तो इसका स्टेटमेंट का आंसर है ट्रू, हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। फिर पूछा है सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, सेंटर क्या होता है, सर्कल का मिड में, सर्कल का बिल्कुल मिड पॉइंट सेंटर। मिड पॉइंट हमेशा किसी भी शेप के अंदर ही तो होगा, बाहर तो होगा नहीं, मिड पॉइंट हमेशा शेप के अंदर होगा। तो सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर, इसका आंसर है ट्रू। हाँ, हमेशा इंटीरियर में ही होता है, हमेशा इंटीरियर में होता है, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 4 का।